अगर आप बिजनेस इंडिविजुअल है तो ये वीडियो आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप टैक्स कैसे बचा सकते हैं और अपना टैक्स प्लान कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बुक कीपिंग करनी पड़ेगी। अपना जो भी रिकॉर्ड है वो आपको मेंटेन करना पड़ेगा किसी बुक पर। अपने जो भी अखराजात है वो आपको लिखने पड़ेंगे, वो चाहे डेली के अखराजात हो, मंथली हो। जब आप प्रॉपर बुक कीपिंग करेंगे तो बाद में रिटर्न फाइल करने वक्त आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी। मिसाल के तौर पर आप सालियाना 17 लाख रुपए का बिजनेस करते हैं। 17 लाख रुपए आपकी ग्रास इनकम है। 17 लाख रुपए कमाने के लिए आपने जो है खर्चा किया होगा। वो कौन कौन से अखराजात हैं जो आप करते हैं, जो आपको लिखने चाहिए और नोट करने चाहिए। सबसे पहला जो है वो है रेंट। आप कितना रेंट पे करते हैं वो उसी रेंट का आपको हिसाब रखना होगा। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है वेजेस। जो भी आपके पास एम्प्लॉय काम करते हैं, जिनसे आप काम लेते हैं, फिर वो मंथली इनकम पर हो, मंथली सैलरी पर हो या फिर डेली वेजेस पर जो एम्प्लॉय है, तो उनका रिकॉर्ड रखना पड़ेगा कि उनको आप सैलरी तनख्वाह कितनी देते हैं। उसके बाद आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ जाता है। इलेक्ट्रिसिटी के बाद आपका टेलीफोन का बिल आ जाता है। जो कस्टमर से कम्युनिकेशन होती है, वो बिजनेस अर्न करने के लिए आप कम्युनिकेशन करते हैं। कम्युनिकेशन के अलावा दूसरे बहुत अखराजात हैं, जैसे ट्रेवलिंग। आप ट्रेवलिंग करते हैं, बिजनेस पर्पस के लिए आप ट्रेवलिंग करते हैं, तो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, कोई माल खरीद करते हैं, स्टॉक खरीद करते हैं, तो वो ट्रेवलिंग का खर्चा उसमें इंक्लूड होगा। उसके अलावा स्टेशनरी है। आप जो स्टेशनरी खरीदते हैं बिजनेस पर्पस के लिए, उसका भी आपको हिसाब रखना होगा। स्टेशनरी के अलावा दूसरे अखराजात जैसे एडवर्टाइजमेंट हो गया। आपने अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए एडवर्टाइज किया अपने बिजनेस का, उस पर खर्चा हुआ। जब आप बुक कीपिंग करेंगे उसमें ये खर्चा लिखेंगे तो साल के एंड पर और साल की शुरुआत पर जो नया टैक्स ईयर शुरू होगा तो उसमें आप अपने रिटर्न्स प्रॉपरली फाइल कर सकेंगे और उन रिटर्न्स में अपना खर्चा शो कर सकेंगे। उसके अलावा ये तो हो गया बिजनेस पर खर्चा। जो आपने बिजनेस से इनकम हासिल की, वो इनकम हासिल करने के लिए आपने खर्चा किया पूरा साल। 17 लाख अगर आपने कमाए हैं, साल में आपकी ग्रास इनकम है, तो उस पर आपने जो है 7 लाख रुपए खर्चा किया। बाकी आपकी नेट का इनकम बची जो है 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए में से आपको और भी डिडक्शन जो है गवर्नमेंट की तरफ से मिली हुई है। जैसे मेडिकल की मद में आपको डिडक्शन मिली हुई है कि मेडिकल की मद में आप इतना परसेंट जो है वो टैक्स रिलीफ ले सकते हैं, अपने नेट इनकम से उतना कम कर सकते हैं। एजुकेशन पे आपको है। उसके अलावा चैरिटी है, जो आप खैर देते हैं या ज़कात सदकात देते हैं, उन पर भी आपको जो है रिलीफ मिल जाएगा। तो जब आप बुक कीपिंग करेंगे, अपनी टैक्स प्लान करेंगे, तो ज़्यादा टैक्स से बच सकेंगे। मज़ीद वीडियोस के लिए इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलिएगा।